तो नोटबंदी के ऐलान को 6 दिन हो गए हैं, लेकिन एटीएम और बैंकों के आगे कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों को हो रही है दिक्कतों ने सरकार को भी अब परेशान कर दिया है। बैंकों के आगे खड़ी होने वाली भीड़ जल्द कम नहीं हुई तो काले धन के खिलाफ सरकार की मुहिम कमजोर पड़ सकती है, लोगों में रोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सरकार भी सतर्क है, जानती है। आधी रात को प्रधानमंत्री मोदी ने अहम बैठक की और नोटबंदी से हो रही परेशानी को कम करने के लिए तमाम उपाय सुझाए। मरीज बेहाल नजर आते हैं। एटीएम के बाहर इंतजार बढ़ता जा रहा है। कतारों में बुजुर्ग, बीमार और महिलाएं हैं। कहीं एटीएम में कैश की किल्लत है तो कहीं मशीन खराब होने की शिकायत। नोटबंदी के बाद इंडिया कतारों में खड़ा है। ऐसी ही कतारें साल 1978 में भी नजर आई थी। 1978 में जब पुराने 1000 के नोट बंद किए गए थे, तब भी बैंकों के बाहर नोट बदलने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। अब एक बार फिर नोटबंदी ने साल 1978 के हालात को दोहरा दिया है, लेकिन जनता को मिले इस दर्द को दूर करने के लिए सरकार सतर्क है। अब फैसला किया गया है कि बैंक में बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए जमा और निकासी की अलग अलग कतारें लगेंगी। एक दिन में 10,000 रुपए निकालने की सीमा बढ़ा दी गई है। एक हफ्ते में अधिकतम 24,000 रुपए निकाले जा सकेंगे। निजी दवा दुकानों पर भी पुराने नोट चलेंगे। एटीएम से 500 और 2,000 के नए नोट मिलेंगे। It has been decided, as you would know, to remove the 10,000 limit per day and to have only a weekly limit, which is enhanced now 24,000 rupees. And so therefore a customer can visit the bank just once a week and draw 24,000 rupees. देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आई थी कि पुराने नोट नहीं लेने की वजह से मरीजों को दिक्कत हुई। कुछ जगहों पर इलाज न हो पाने से जान तक चली गई। लोगों को हो रही इस दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार ने निजी दवा दुकानों पर भी पुराने नोट चलाने का आदेश दिया है। There shall be separate queues for the senior citizens and the Divyang persons. There will be a separate queue for persons, customers visiting bank branches to do transactions against their bank accounts, and there will be a separate queue for such people who visit the banks only for exchange of notes. देश के लोगों के सामने करेंसी के संकट को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ और बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें देश के सभी 1,20,000 बैंक शाखाओं और 1,30,000 डाकघरों में पर्याप्त करेंसी पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा घर घर जाकर पैसे जमा करने और भुगतान करने वाले बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को एक दिन में कई बार निकासी करने की भी सुविधा दी गई है। लोगों तक तेजी से नोट पहुंचाने के लिए एटीएम में सुधार की जरूरत है और इसके लिए टास्क फोर्स बनाई जा चुकी है, जो एटीएम को नए नोटों के हिसाब से तैयार करेगी। सरकार ने यह भी बताया कि 4 दिनों में 18 करोड़ लोगों ने बैंकों में ट्रांजैक्शन किए हैं। Nearly 18 crore transactions have been done by the banking system in the country, and it's a huge number of transactions that the banking system has been able to deliver. दूसरी ओर सरकारी एजेंसियां उन सभी पर नजर रख रही हैं जो इस सख्ती के बीच गलत तरीके से अपने काले धन का निपटान कर रहे हैं। उन सभी खातों की जांच होगी जहां अचानक कैश ट्रांजैक्शन बढ़ गया। देखिए, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट क्लीन मनी से नहीं है, इफ इट इज थ्रू द ब्लैक मनी, दे आर लायबल टू बी अंडर एक्शन ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। द गवर्नमेंट मैसेज इज वेरी वेरी क्लियर दैट देयर इज नो टॉलरेंस फॉर ब्लैक मनी एंड एवरी इन्वेस्टिगेशन विल बी डन इफ देयर इज एनी ब्लैक मनी इनपुट्स बिफोर अस। इसके अलावा अस्पताल, रेलवे स्टेशन, सरकारी बस स्टैंड, दवा दुकान और पेट्रोल पंप जैसी जगहों पर 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट 24 नवंबर तक चलेंगे। इसका फैसला भी देर रात प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद किया जा चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सरकार सतर्क है और समय रहते तमाम कदम उठा रही है।
नोटबंदी के बाद देश के गांवों और सुदूर इलाकों में लोगों को सहूलियत के लिए सरकार ने माइक्रो एटीएम लाने पर जोर दिया है। इन छोटे एटीएम को लेकर बैंक में गांव में जाकर लोगों को पैसे दे सकते हैं और ऐसे गांव में कैश फ्लो बढ़ेगा और लोगों की परेशानियां कम होंगी। महानगरों और शहरी इलाकों में लोग इन दिनों बैंक और एटीएम के आगे लंबी कतारें लगाकर भी अपनी जरूरत की रकम निकाल रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों को यह सुविधा मौजूद नहीं है। देश के सुदूर इलाकों और गांवों के लोगों को नकदी की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने अब माइक्रो एटीएम का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया है। देश के गांवों में सरकार इन माइक्रो एटीएम के साथ बैंक मित्र के तौर पर काम करने वाले लोगों को भेजेगी, जिनके पास नए नोट होंगे। ये बैंक मित्र गांवों में घर पर जाकर लोगों को पैसे दे सकेंगे। क्या है माइक्रो एटीएम? दुकानों में लगी कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन जैसा दिखने वाला माइक्रो एटीएम पोर्टेबल एटीएम होता है, जिसके जरिए पैसे निकालने के लिए लोगों के पास डेबिट कार्ड होना जरूरी है। कुछ माइक्रो एटीएम छोटे आकार के एटीएम भी होते हैं जो मोबाइल वैन में लगे होते हैं। कैसे काम करेगा माइक्रो एटीएम? माइक्रो एटीएम से पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड को एटीएम में स्वाइप करना होगा। इसके बाद मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा एटीएम बैंक से खाता धारक की जानकारी लेगा और खाता धारक को एटीएम में अपना पासवर्ड डालना होगा। बैंक की ओर से एटीएम में भुगतान का ऑप्शन आते ही बैंक मित्र अपने पास रखे पैसे में से खाता धारक को पैसे दे देगा। भारतीय बैंकिंग सिस्टम में फिलहाल इस तरह की सुविधा कम मौजूद है, लेकिन सरकार के मौजूदा फैसलों को देखते हुए इसे जल्द ही ग्रामीण इलाकों में जोर शोर से शुरू करने की कवायद की जा रही है। इसके अलावा डाकघरों में भी कैश की पर्याप्त मौजूदगी निश्चित कर सरकार गांव के लोगों तक नोट पहुंचाने जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। नोटबंदी के बाद देश के गांव और सुदूर इलाकों में लोगों को सहूलियत के लिए सरकार ने माइक्रो एटीएम लाने पर जोर दिया है। इन छोटे एटीएम को लेकर बैंक मित्र गांव में जाएंगे। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नोटबंदी के बाद अब देश के ज्यादातर शहरों में एटीएम से नोट मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि आज बैंक बंद रहे, लेकिन नए नोट एटीएम में पहुंचने के बाद लोगों को राहत मिली। सरकार लोगों की तकलीफ कम करने की कोशिश लगातार कर रही है और इस बीच गाजीपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन वालों पर सीधे हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2.5 लाख वालों के छेड़ेंगे नहीं और 2.5 करोड़ वालों को बख्शेंगे नहीं। ये जो नोट फेंकने आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा में मोदी अगर हाथ लग गए तो हिसाब तो देना ही है। काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश में कैश का कोहराम है। सियासी विरोधी सवाल दाग रहे हैं और इसी बीच पीएम मोदी गाजीपुर पहुंचे तो दिल की बात जुबान पर आ गई। ये जो मैं कर रहा हूं, देश की भलाई के लिए कर रहा हूं। लंबी लंबी कतारों का दर्द दिल से बाहर निकला और पीएम ने जनता से 50 दिन मांगे। मैं एक एक घर में खोजने के लिए जाऊंगा तो मुझे कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे बताइए? और एक घर में देखूंगा तो वह उठा करके तीसरे घर में छुपा देगा, तीसरे में करूंगा तो पहले में छुपा देगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये बेईमान लोग रास्ता खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? तो मेरे पास एक ही उपाय था, एक साथ 1000 और 500 दोनों को कागज की बिक्री में डाल। लोगों के पास दर्द है तो पीएम दवा देने का दावा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने साफ कहा कि 2.5 लाख वालों को कोई छेड़ेगा नहीं और 2.5 करोड़ वालों को छोड़ेंगे नहीं। मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसी माताओं बहनों को पूछेगा तक नहीं कि 2.5 लाख रुपया आया कहां से। लेकिन क्या 2.5 करोड़ वालों को भी छोड़ूंगा क्या? बिस्तर के नीचे से रुपये निकलेगा उनको भी छोड़ दूं क्या? गरीब बैग में भरे हुए थैले भर कर रखे पैसे उनको भी छोड़ दूं क्या?
सियासी विरोधियों पर भी पीएम हमलावर रहे। कांग्रेस को 19 महीने का आपातकाल याद दिलाया और नोटबंदी पर सवाल खड़े करने के लिए कटघरे में खड़ा किया। तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिए 19 महीने आपने देश को जेल खाना बना दिया। मुझे पूछे, नोटबंदी के बाद गाजीपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में साफ कर दिया कि अब बेईमानों की खैर नहीं। कड़क चाय के बहाने पीएम ने अपने सख्त इरादे सामने रखे। हिंदुस्तान का पूर्वांचल, अब मुझे वो बचपन से आदत है, तो जरा निर्णय मैंने कड़क लिया। अब गरीब को तो कड़क चाय भाती है, लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। फैसला कड़क है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जनता को कड़क नतीजों का भी इंतजार है। इसलिए पीएम सजग हैं। वो जानते हैं कि काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक से जो दर्द आम जनता को मिला है, अगर उम्मीदें पूरी हो गई तो वो हवा हो जाएंगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, माना जा रहा है कि बीजेपी से 2017 में अपना चुनावी मुद्दा भी बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र मिश्रा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, गाजीपुर। तो मोदी सरकार 50 दिन में कैश संकट को खत्म करने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष आम आदमी को ही दिक्कत जो हो रही है उसका हवाला देकर लगातार हमलावर है। जाहिर है काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक ने सियासत की गलियों में कोहराम मचा दिया है। एकजुट विपक्ष अब सरकार को संसद में घेरने की रणनीति बना रहा है। इन तस्वीरों में बड़े हंगामे की आहट सुनाई दे रही है। लोग नए नोट के लिए सड़क पर हैं और सियासत में सड़क के संग्राम को संसद तक पहुंचाने की मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष हमलावर है। सरकार के नोटबंदी के ऐलान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरों को सलाह देने से पहले खुद तो ये बताएं कि वो भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने के मामले में तो अपने लिए वो कितने साफ सुथरे हैं, वो कितना उसके ऊपर अमल करते हैं, पहले ये तो बताएं। अब 50 दिन में संकट खत्म करने का एक नया जुमला दे दिया मोदी जी। देश जुमलों से नहीं, जिम्मेवारी निभाने से चलेगा। यह देश स्कीम भिड़ाने से नहीं, जिनकी आप चर्चा करते हैं, शासन चलाने से बढ़ेगा। शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस 100 विपक्षी सांसदों के साथ संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर सरकार भी पुख्ता रणनीति बनाने में जुटी है और बीजेपी फैसले का विरोध करने वालों पर पलटवार कर रही है। जिन लोगों ने काला धन का संचय किया है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से देश की जनता जरूर सवाल पूछेगी, क्योंकि आप भ्रष्टाचार की बात भाषणों में तो करते हैं, देश के विकास की बात भाषणों में तो करते हैं, लेकिन जब कोई ईमानदार प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करता है तो उस लड़ाई को आप कुंद करने की कोशिश करते हैं। अभी तो ये अफवाह भी फैलाएंगे। देश की जनता सतर्क है, इनके किसी भी अफवाह में देश की जनता आने वाली नहीं है। देश में नोट बंद करने के फैसले तो पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार असर बड़ा है, इसलिए बवाल भी बड़ा है। बीजेपी से काले धन से जोड़कर विपक्ष का मुंह बंद करा देना चाहती है और विपक्ष आम आदमी का हवाला देकर तैयारियों में लापरवाही का इल्जाम लगा रहा है। न्यूज़ नेशन। नोटबंदी से बड़े बवाल के बीच गुल्लक कुछ घरों के लिए गुड लक बन चुका है। माता पिता के कैश संकट को दूर करने के लिए कई घरों में बच्चे अपने गुल्लक को तोड़ रहे हैं। वैसे तो अपने पिगी बैंक यानी गुल्लक के बच्चों को बेहद प्यार होता है। कई बच्चे तो इन्हें खिलौनों की तरह सीने से लगाए रहते हैं। ऐसे में अगर वो पिगी बैंक तोड़ने की नौबत आ जाए तो बच्चों के दिल में क्या गुजर सकती है, ये हम और आप नहीं समझ सकते। तो दिल्ली और मुंबई की ये दो तस्वीरें देखिए। दरअसल बच्चे अपने घर में जो थोड़ी बड़ी बचत होती है उस अपने गुल्लक में डालते हैं, लेकिन अब वही गुल्लक उस परिवार के लिए काम कर रहा है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन दिनचर्या चलाने के लिए, घर खर्च चलाने के लिए इस गुल्लक का पैसा काम आएगा।
और ये ज्यादातर घरों की तस्वीर है। ये हम दिल्ली मुंबई की खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर घरों में, क्योंकि पहले से ही ये हर घरों में आता है और भारत में सेविंग रेट तो वैसे भी 31 से 32% के आसपास है। जाहिर है ये पैसा अगर बैंक में आता है तो भारत के सेविंग रेट का जो परसेंटेज है वो भी ऊपर जाएगा। करिए आप करिए ना। सरकार की तरफ से उठाया गया कदम बहुत प्रभावी है, जनता के हित में है, लेकिन रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। 2-2.5 हज़ार रुपये की लिमिट सरकार ने बांध दी है, उसके लिए भी मतलब घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी जवाब दिया जाता है कि पैसा खत्म हो गया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर देश भर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पुष्कर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी और भगवान ब्रह्मा का पंचामृत अभिषेक किया। तो वहीं जयपुर में गलता कुंड में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वाराणसी में गंगा घाट पर जो मनोरम दृश्य देखने को मिला उसे शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। तो ये 3 तस्वीरें हैं आपके सामने, पुष्कर, जयपुर, वाराणसी। गुरु पर्व के मौके पर वहां पर लोग आज स्नान ध्यान करने आए, लेकिन पुष्कर की तस्वीर अपने आप में अलग थी, जहां पर ऊंट का नृत्य आप देख सकते हैं। तो वहीं आज गुरुद्वारों में भी खासी भीड़ देखी गई। तो जयपुर की तस्वीर आपको आगे दिखाते हैं, जिसमें लोग आज गुरु पर्व के मौके पर दास करते नजर आए। वाराणसी में गंगा आरती का आयोजन किया गया और हर किसी ने आस्था की डुबकी लगाई। गुरुपर्व की रौनक देश भर में देखी जा रही है। देश के सभी गुरुद्वारों को खासतौर पर सजाया गया। वहीं पवित्र नदियों में लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई। गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पूरे देश में जहां एक ओर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में डुबकी लगाई, तो वहीं दिल्ली और पंजाब के गुरुद्वारों की रौनक देखते ही बनी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक साहिब की जयंती भी बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर दिल्ली के बंगला साहिब की खास सजावट की गई। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी खूब रोशन हुआ। रोशनी से पूरा स्वर्ण मंदिर जगमगा उठा। इस मौके पर खास आतिशबाजी भी की गई। मंदिर में लोगों ने दिए और कैंडल जलाए। गुरुद्वारों में अखंड पाठ का आयोजन किया गया। वहीं दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में खासी रौनक रही। सुबह से लोग गुरुद्वारे पहुंचने लगे। जब गुरु नानक पातशाह इस दुनिया से गए ज्योति जो समाए, उस वक़्त चाहे वो कोई अल्लाह को मानने वाला था, चाहे कोई राम को मानने वाला था, वो आपस में लड़ते थे कि हम इनका जो संस्कार है वो अपनी धर्म की मर्यादा से करेंगे। उन्होंने सांझीवालता का, भाईचारे का, ऊंच नीच को ख़त्म करने का, मानवता का संदेश दिया था। और आज देखते हैं कि दिवाली के बाद जितना प्रदूषण था, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने अपील करी कि गुरु नानक पातशाह पे प्रभात फेरियाँ, नगर कीर्तन, गुरुपर्व मनाए जाते हैं। 800 सिंह सभाएं हैं दिल्ली में, सब जगह पटाखे, आतिशबाजी। हमने अपील करी और सब ने मानी, क्योंकि गुरु नानक सहूलत के लिए पैदा हुए थे। उधर भारत के कई शहरों में सुबह से ही गंगा में स्नान के लिए लोगों का हुजूम जमा होने लगा। वाराणसी में बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। इलाहाबाद के संगम में ऐसी भीड़ दिखाई दी। लाखों लोगों ने आस्था के इस महापर्व के दौरान पवित्र स्नान किया। देवनगरी हरिद्वार में भी गंगा में स्नान के लिए लोग सुबह से जमा होने लगे। गंगा में डुबकी लगाकर लोगों ने दान किया। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नदियों में स्नान की मान्यता है। दान का विशेष महत्व होता है। टीम न्यूज नेशन। तो नेशन यू में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।